तुलसी तेरे आंगन की, तुलसी तेरे आंगन तुमने महाराज जी के पास जब गए तो महाराज जी से खुशखबरी सुनाई तो महाराज जी बोले कि जाओ बांधी दोनों बच्चे सहित और महारानी सहित दरबार में लेके आइए। हाँ महारानी जी, महाराज दोनों राजकुमारों को देखना चाहते हैं। हाँ। अगर ये बात है तो आइए चलते हैं दरबार। चलो आओ। रामनाथ के चरणों में प्यारी का प्याम स्वीकार हो। और स्वामी जी के चरण में और प्यारी का चरण में और प्यारी का अरे खुशी खुशी अरे दीजिए अरे स्वामी आशीर्वाद। और खुशी खुशी अरे दीजिए अरे स्वामी आशीर्वाद। महारानी पद्मावती के ये प्राणनाथ अरे जुग जुग प्यारी तुम जियो और रहो सदा। प्यारी तुम जियो और रहो सदा। और मैं प्यारी तुम्हें देता दुआ और खुश रखे। महारानी स्वामी आज हमें और हमारे फूलपुर नगर के सभी शहरवासियों को इतनी बड़ी खुशी है
जब से हमारी प्रजा इस बात के लिए सुने कि महारानी के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ है और बांदी ने हमें बताया, तब से हम बहुत प्रसन्न हैं। क्यों नहीं, लेकिन प्राणनाथ बोलो, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बहुत दिन के बाद हमारे इस मेल में राजकुमारों का जन्म हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि हम दोनों पुत्रों के हाथ में कोई न कोई निशानी बनवा दे। महारानी, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि हमारे महाराज किस देवता के पुजारी हैं। मैं शिव जी का पुजारी हूँ और ये चाहता हूँ कि दोनों बच्चों के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बनवा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों नहीं स्वामी? ठीक ना? राज सेवक, देखिए इसी वक्त कोई गोदने वाले को बुलाइए और हम दोनों बच्चों के हाथ में त्रिशूल का निशान बनवाना चाहते हैं। महारानी जी, क्या बात है? देखो इतनी बेट जितने गोदना वाले कुल कुंभ के मेला में दब मर गए। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, इतनी भीड़ रही कि बेचारे बैठ के गोदना बनावर रहे, कोई एक के ऊपर गिर दब गए, मर गए सब। तब हमारे बच्चों के हाथ में निशान नहीं बनेगा? बन जाए महारानी जी, जौन है मैं कसम से पहले ही जब नौकरी नहीं कर रहा हूँ गोदने काम कर रहा हूँ। क्या? हाँ। ऐसे मजाक कर रहे हो तुम? मुझसे दुनिया का कौनो चित्र बनवा लो, चाहे बिलारी बनाओ, चाहे बिलार बनवाओ, चाहे लोखरी बनवाओ, चाहे सिया। राज सेवक, हमें कुछ नहीं बनवाना है, सिर्फ त्रिशूल का निशान बनवाना है। आप बहन बनाए। अरे स्याही चुकी तो नहीं ना? आओ भैया, ओ लो बड़ा नीक लागत का दिलवा। हाँ भैया, रोवा नहीं, जा ए बांधी, आओ 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 भाई। कहा के हंस के बैठ गई रही। और आगे आओ, और पीछे जा, और आगे आओ, और पीछे जा, और आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ। बस ओ लो भैया, किधर गोद रहे हो? दिल में गदेलवा हाथ झटक दी थी। अब खोल नहीं सकती तो हाथ झटकबे करी। अरे पहले खोली हो। भैया काम कहीं और, इशारे बाजी कहीं और। अरे यार, मैं सोचा तो लाग ना जाए। ओके भैया, ले भैया, इतना मुंह क्यों फाड़ रहा है? कुछ आसिफ रोवत डेगुआवत चुप हो जाए। भैया बाबू, धीरे धीरे काम करे दे। जब फुर्सत हो गई। महारानी जी, क्या हुआ? गोद गया? हाँ, गोदना बन गया। प्राणनाथ, हमारे दोनों बच्चे के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बन गया है। ठीक है महारानी, ये स्वामी, जाओ दोनों बच्चों को लेकर के महल में आराम कीजिएगा और अच्छी तरीके से देख रेख कीजिएगा। ठीक है ना? जैसी आज्ञा स्वामी। जाओ। राज सेवक, आज कितनी बड़ी खुशी है। ये फूलपुर शहर में नहीं, हमारी प्रजा
जिधर भी तुम लोग जाते रहे होंगे सब उदास दिखाई नजर देते रहे होंगे। अरे महाराज जी कौनो घर में कदेल हो तो मान लो घर तो खुशहाल रहबे करी। और एक बात तुम्हें हम कहना चाहते हैं क्या? कि सभी लोगों को ये खबर पता चल गई, लेकिन हमारे महामंत्री विक्रम सिंह ये पता उन्हें नहीं है कि महल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो क्या आदेश है मेरे लिए? आदेश से उन्हें बुलाया जाए और ये बात उनसे भी बताई जाए। जी महाराज जी। ठीक ना? जी महाराज जी। आवाज दो। ए भैया मंत्री बोकरा सिंह का बोला। बोकरा ना है तो सारे कहते पड़वा का। अबे महामंत्री विक्रम सिंह का। ए ससु विक्रम बोकरा में का फर्क है? रात भरी जी साहब। तुरंत इसको बुला करके आवाज लगा करके जब आ जाए तो तुरंत हमारे पास खबर करना। जी साहब। ठीक है? जी। ठीक है, आओ चलो। बुलावत बोला के तरह बुलावो जाते मैं आज तक कौनो बुलाऊबे नहीं भाई। देख लियो सारे। अबे बोला मंत्री विक्रम सिंह दरबार में हाजिर हो। ठहरो साथियों, मेरा ही नाम महामंत्री विक्रम सिंह है। शांत 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 शांत। हंसना सख्त मना याद रहे, याद रहे। कहीं कोई ऐसी बात हो जाए जिस बात पे महामंत्री विक्रम सिंह का मान सम्मान घट जाए तो कोई हंसी नहीं, कोई ताली नहीं। याद रखना, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। मोहब्बत से महामंत्री विक्रम सिंह नहीं, मुझे आस्तीन का सांप कहते हैं। शांत 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 शांत। हंसना सख्त मना है, याद है। चलो दरबार की ओर देखो बुद्ध हरिराम से कि महाराज का दरबार में याद रहे महामंत्री विक्रम सिंह।
बोला? सलाम वालेकुम साहेब। सलाम वालेकुम। नमस्कार साहेब। नमस्कार। राम राम साहेब। राम राम। जय राम साहेब। इधर आ। मैं पागल हूँ? हाँ? साहेब कहे मारती। जय राम। सलाम वालेकुम। राम राम। हाँ साहेब। नमस्ते। सब अलग अलग है। कहे साहेब। एक कई बार में सब कुछ एक साहेब फिर मत सोचो, बहुत दिन बाद मुलाकात भाई हमार तुम्हारा। मुलाकात बोल मौजिला ने खा छी दूंगा। मुलाकात सोचो इकट्ठा कैलो को मोरे बार बार करी। हाँ टाइम पाए कि न पाए बाद में। हाँ बाद में पता नहीं, घरे में बिजी रहूं। बिहारी लाल जी साहेब। तेरे बात से आनंद है, तेरा परिवार मंगल है, तुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी? साहेब सब एकदम ठीक है, लेकिन एक दिक्कत रही। बोल का दिक्कत है? साहेब लेकिन जो दिक्कत है वही बोलना। नहीं याद रख कब से हूँ मैं। साहेब दिक्कत ये रही साहेब बोल। कि मैं आज जब घर से चले तो कसम से मोरे इन्ने एक टोला मोहल्ला में हाथी पगला गए। हाथी? हाँ साहेब वो हटबे न करे, खूब भीड़ लगी रहे, बीच रोड में बैठ रहे। मैं गाँव साहेब मैं गाँव सब जन हटो, मैं हटा के दिखा दूं। अरे बहादुर। अरे साहेब तू चार ठो हाथी एमू दबा लो, फतेहपुर निकल जाओ। उसकी बॉडी जोरदार दिखते है। बहादुर की बात न करो साहेब, इतना बड़ा बहादुर हूँ कसम से। गली से निकलत हो कुकुर भौंक दे या गली छोड़ दो। बहादुर के हराम को कुत्ता भौंक के गली छोड़ देगा। साहेब हाँ कसम से वो हाथिन के लग पहुंचो, एक ठो गिट्टी उठा के मार दी हो। और बाप रे हाथिन उठी मोरे कोई देखिस मोका खेदे लाग साहेब। अच्छा किया। कसम से वो खेदे लाग साहेब। मैं दौलत दौलत गाँव एक ठो खेत में पुदीना बोवर है, पुदीना के पेड़ में चढ़ गए साहेब। कहाँ चढ़ गया? पुदीना के पुदीना का पेड़ पे। हाँ साहेब। कितना बड़ा था साहेब पेड़? इतना बड़ा रहो साहेब। तू चढ़ गया? साहेब वो के फोन अराफा बुग्गा हूँ बे तेरी मक्कार की। पुदीना के पेड़। फिर क्या हुआ? अरे जब मैं चढ़ गया हथिनिया पीछे से पहुंच गए। कसम से बहुत चढ़े लाग, तब तक मैं मौका ख्याल आवा, मैं कूद के भागे लागे। यहाँ भाग आया। मैं भागे लागे, भागत भागत गए, एक ठो बुढ़वा हुक्का पियत रहा साहेब। मैं हुक्का देखे तुरंत हुक्का में घुस गए। वो कम घुस गया? हाँ साहेब जैसे मैं अरे गिट्टा हो गया उसका आराम खो। मैं हुक्का में घुस गया साहेब तो हथिनिया पहुंची। कहे बच्चा जब तुम घुस गए तो मैं घुस जाई हूँ। तब तक मैं मौका ख्याल आवा, मैं डंठलवा कैसे निकल के फिर भागे लागो साहेब। भागत भागत गए साहेब, ये महुआ का पेड़ देहात रहा खूब लंबा। साहेब महुआ का पेड़ में चढ़ गए भाई साहेब। महुआ का पेड़ में चढ़ गए, तब तक वह हथिनिया पहुंची। मैं सोचू ये मौका न देख पाई साहेब। मैं जौने पेड़ में चढ़ा रहा हूँ हथिनिया वही न सूंघिया जाके। मैं नीचे का देखूं हथिनिया के ऊपर नजर पड़ी, मोर पेशाब छूट गया साहेब। जैसे मोर पेशाब छूट गया तो वह पेशाब वाली धार पकड़ के हथिनियों चढ़े लाग महुआ पेड़ में साहेब। तेरी हराम खोद भुक्का बना साहेब फिर क्या हुआ? वो चढ़े लाग, आधी दूर चढ़ गए, तब तक मौका ख्याल आवा साहेब। मैं पेशाबवा रोक लियो, हथिनिया गिरी मर गए, मैं हिया आ गए। तेरी बतूनी हराम खोर की। चलो पागल बैठे। साहेब ने साहेब हाथ
हाथी ना पाए। बिहारी लाल ओए, छोड़ दास्ता यही की। हाँ, बोल महाराज खास दरबार में है कि आम दरबार में? खास दरबार में है साहब। जाओ उनसे कह दो कि महामंत्री विक्रम सिंह आ गए हैं गेट पर, दरबार में आने की अनुमति चाहते हैं। ए भैया साहेब कहते महाराज जी के लग जाओ, कह दो महामंत्री पेट पर आ चुके हैं। हरा कहाँ गया? पेट पर। हाँ, पेट में। हराम खोर गेट बोलता हूँ, गेट पर। पेट में नहीं तो वो तो सारे कायदे। अबे गेट पर है। गेट मजाक था। जी हमसे इजाजत लेके आओ। फेंक कौन राजसेवक? महाराज क्या खबर लेके आए हो? मंत्री साहब गेट पर आ गए हैं, आने की अनुमति चाहते हैं। महामंत्री विक्रम सिंह आ गए हैं। जी महाराज। जाओ उन्हें बाइज्जत हमारे पास लेके आओ। जी महाराज। साहेब बोल मोदीलाल क्या बात है? बात यह है कि महाराज जी आपको बुला रहे हैं। आदेश हो गया? हाँ चलिए दरबार की ओर। हाँ आइए। आइए। क्यों बुला? क्यों बुला? गाता है दरबार में, क्यों बुला? क्यों बुला? गाता है दरबार में, काम क्या है जरूरी से बतलाइए। बंद हाजिर है खिदमत और ये सरकार के पड़ गया कौन सा काम बतलाइए। बंद हाजिर है खिदमत और ये सरकार के पड़ गया कौन सा काम बतलाइए। महाराज की जय हो। खुश रहो महामंत्री विक्रम सिंह। आओ, घबराओ नहीं, तुम्हारा ही मैं इंतजार कर रहा था। बोलिए महाराज जी। अरे खुश रहो दुनिया में, अरे महामंत्री मेरे खुश रहो। खुश रहो दुनिया में महामंत्री मेरे, तुम सनाव कर मिले सबको संसार में। मेरा हाथों का ले जा जाता है, देख लेता तुम्हें राज करता। मेरा हाथों का ले जा महामंत्री, और मेरा हाथों का ले जा, और उछल जाता है, देख लेता तुम्हें राज करके तारीफ ऐ महाराजा, न शर्मिंदा करो जी करके तारीफ। करके तारीफ ऐ महाराजा, शर्मिंदा करो, खा के टुकड़े पले जिसके हम और ये। अगर आपका आदेश हो महाराज जी, सर को कर दूं कलम, सर को कर दूं कलम। महाराज मंत्री विक्रम सिंह, मैं क्यों बुलाया हूँ ये नहीं मालूम है आपको? एक खुशखबरी सुनाने के लिए बताया। खुशखबरी? जी हाँ। महाराज जी बोलो।
बोलिए, बड़े दिन के बाद आपके चेहरे में तो शांता छाई रहती थी, जी हाँ। आज ये कमल के फूल खिल रहे हैं। यही फूल खिलने का मैं कारण मैं जानना चाहता हूँ। यही तो क्या बात है? यही तो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ महाराज। ये आज महाराज क्यों इतना ज्यादा खुश है? ये हमारी प्रजा क्यों इतना ज्यादा खुश है? उसका कुछ कारण है। क्या कारण है महाराज? महामंत्री विक्रम सिंह, जिसके लिए महाराज उदास रहते थे, आज इस महल में कमल जैसे फूल खिल गए। फूल? महारानी पद्मावती के गर्भ से एक नहीं दो पुत्रों का जन्म हो वाह, दो फूल खिल गए, सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। महाराज आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि महारानी के गर्भ से दो पुत्रों का जन्म हुआ, तुम्हारे हाथ से राइफल कैसे गिर गई? क्यों गिर गई? महाराज बोलो। ऐसी कोई बात नहीं है। ये राइफल मारे खुशी के मारे आज बरसों दिन के बाद ये खुशी मैंने सुनी कि आज हमारे राजमहल के अंदर राज का जन्म हो चुका है। इसी खुशी महाराज मैं व्याकुल हो गया। यानी हमारे खुशी के तुम्हारे हाथ से राइफल छूट गई। और कोई बात नहीं है महामंत्री विक्रम सिंह महाराज। और हमारा एक दोस्त है जो कि इस समय लंदन में है और हमारे पास वो लेटर दिए हैं और मैं वहां जाना चाहता हूं 1 हफ्ते के लिए। ये फूलपुर शहर, ये महल और सभी सिपाही की देखरेख तुम करोगे, महारानी की देखरेख तुम करोगे, हमारी प्रजा की देखरेख तुम करोगे। बोलो क्या चाहते? यानी महाराज बोलो। आप 1 हफ्ते के लिए आसाम जाएंगे? हाँ। अपने दोस्त के यहाँ? जी हाँ। 1 हफ्ते का ये राज का तख्त और ताज का चार्ज मेरे हाथ में दे रहे हैं। हाँ, तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ महाराज। बोलो। जैसे जाओगे, जैसे मुझे कार्यभार दे जा रहे हैं वैसे ही पाओगे महाराज। महामंत्री विक्रम सिंह मैं जा रहा हूँ, लेकिन हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए, हमारे सिपाहियों को किसी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए। नहीं महाराज। बिहारी लाल जी साहब। सारे अरमान मिट्टी मिल गए। ताई महाराज जी इनका बैठा दिन जो हेलीकॉप्टर में बैठ गए लगता है, आवाज आ रही है। बाय बाय महाराज, बाय 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 बाय। चलेंगे। बिहारी लाल साहब क्या दिन में मेरे अरमान थे क्या अरमान थे साहब? कि ये महाराज उदय सेन निपुत्री है, कोई इसकी औलाद नहीं है। एक दिन महाराज उदय सेन के मर जाने के बाद ये फूलपुर का तख्त ताज का मालिक मैं बनूंगा। लेकिन ये सांप के सपोले 2 साले पैदा हो गए, सारा अरमान मिट्टी में मिल गया। जिस समय में सुना कि राजमहल के अंदर 2 पुत्रों का जन्म हो चुका है, उसी समय दिल में एक झटका लग गया, मेरे हाथ से बंदूक छट गई और महाराज बोले कि विक्रम सिंह तेरे हाथ से बंदूक क्यों छूट गई? मैंने बहाना बना दिया कि महाराज मारे खुशी के मारे ये मेरे हाथ से बंदूक छूट गई। लेकिन दिल के अरमान दिल में मल रह गए। सुनिए मेरी बात। क्या बात है? अरे मंत्री पद पे बीत गए बिहारी लाल, अरे मंत्री पद पे बीत गए और दिवस ये 22 साल और दिल की कसक ना मिट सकी, रहा यही में ख्याल।
लाल बिहारी